अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद हमारी क़यामत सीरीज के दूसरे हिस्से में। अगर आपने पहला हिस्सा नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से जरूर देख लें। आज हम आपको क़यामत की खौफनाक निशानियों, दज्जाल के हकीकी मौजिज़ात, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ुल तक की मुकम्मल तफसील बताएंगे। साथ ही आपके सबसे अहम सवालों जैसे दज्जाल कौन है और उसकी एक आंख क्यों होगी, क्या दज्जाल वाकई मुर्दों को जिंदा करेगा, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कब जाहिर होंगे, याजूज माजूज कौन है और उनका खात्मा कैसे होगा, यमन से आग कैसे निकलेगी और लोगों को कहां हांकेगी, जमीन से दाब्बतुल अर्ज, जमीन से निकलने वाला जानवर कब निकलेगा, आसमान से धुआं कब छाएगा और उसका असर क्या होगा, सूरज मगरिब से कब तलुआ होगा, सूर कब फूंका जाएगा और कितनी बार फूंका जाएगा। आज की वीडियो में आपको इन सभी सवालों के तफसीली और मुस्तनद जवाब मिलेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल इस्लामी दुनिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और वीडियो को अपने दोस्तों और घर वालों से जरूर शेयर करें। क़यामत कब आएगी ये सिर्फ अल्लाह जानता है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसकी बहुत सी निशानियां बताई हैं। क़यामत एक ऐसा दिन होगा जब पूरी कायनात, इंसान, जिन, फरिश्ते, जानवर, आसमान, जमीन सब फना हो जाएंगे, सिर्फ अल्लाह बाकी रह जाएगा। लेकिन क़यामत से पहले कुछ निशानियां जाहिर होंगी जो हमें खबरदार करती हैं। पहले छोटी निशानियों की तरफ चलते हैं। खसफ यानी जमीन में धंस जाना, 3 जगहों पर, मशरिक में, मगरिब में और अरब में। इल्म ए दीन खत्म हो जाएगा, जहालत आम होगी, जिना और शराब आम हो जाएंगे, ऐसे जैसे गधे गधियों से मेल करते हैं। औरतों की तादाद बढ़ जाएगी, यहां तक कि एक मर्द 50 औरतों का जिम्मेदार होगा। माल ओ दौलत की बहुतात होगी, अरब के रेगिस्तानों में खेतियां उगेंगी और नहरें बहेंगी। नहर ए फुरात अपना खजाना जाहिर करेगी जो सोने का पहाड़ होगा। लोग माँ बाप की नाफरमानी करेंगे और दोस्तों को तरजीह देंगे। गाने बजाने की कसरत होगी, ना अहल और बेवकूफ लोग हुक्मरान बन जाएंगे। वक्त तेजी से गुजरेगा, साल महीने, महीना हफ्ते और हफ्ता दिन के बराबर हो जाएगा। ऐसा वक्त आएगा कि इस्लाम पर कायम रहना अंगारे को हाथ में पकड़ने जैसा होगा। लोग कब्रों की तमन्ना करेंगे कि काश वह उसमें दफन होते। फिर वो वक्त आएगा जब दज्जाल दुनिया भर में फितने और फरेब का बाजार गर्म कर चुका होगा। हर तरफ कुफ्र की यलगार होगी और ईमान सिर्फ चंद मकामात तक महदूद रह जाएगा। दज्जाल तेज रफ्तारी से पूरी दुनिया का सफर करेगा। दज्जाल जमीन पर 40 दिन रहेगा, मगर ये दिन आम दिनों की तरह नहीं होंगे। पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे। उसके साथ जन्नत और जहन्नम होंगे, लेकिन उसकी जन्नत असल में जहन्नम और आग दरअसल सुकून होगी। वो बारिश बरसा सकेगा, मुर्दे जिंदा करेगा, जमीन से खजाने निकालेगा और जादू जैसे करिश्मे दिखाएगा। मगर याद रखें, यह सब एक धोखा होगा। दज्जाल के साथ यहूदियों की बड़ी फौज होगी और कुफ्र दुनिया में फैल जाएगा। लेकिन मायूस न होना, क्योंकि अल्लाह की मदद आएगी। इस फितने के खिलाफ अल्लाह ताला हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को भेजेगा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से होंगे, हसनी सैयद होंगे और वो उम्मत की क़यादत करेंगे। उस वक्त दज्जाल शाम की तरफ बढ़ेगा, जहां हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मौजूद होंगे। उस वक्त फज्र की नमाज का वक्त होगा, इकामत दी जा चुकी होगी और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज के लिए आगे बढ़ चुके होंगे। उसी लम्हे दमिश्क की जामिया मस्जिद के मशरिकी मीनार पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे 2 फरिश्तों के साथ। नमाज का वक्त है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे कि आप नमाज पढ़ाएं, मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, नहीं, तुम ही पढ़ाओ, ये उम्मत मोहम्मदिया की इज्जत है। फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाएंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे नमाज अदा करेंगे। नमाज के बाद खबर मिलेगी कि दज्जाल करीब आ चुका है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसकी तरफ बढ़ेंगे। आपकी मौजूदगी की बरकत से दज्जाल की हालत बिगड़ने लगेगी, वो घबरा कर भागेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करेंगे और लुद के मुकाम पर जाकर दज्जाल को कत्ल कर देंगे। वो हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। और फिर दज्जाल के बाकी मानने वाले पैरोकार, खास तौर पर यहूदी, जो इधर उधर छुप जाएंगे, अल्लाह ताला जमीन की हर चीज को मुसलमानों का मददगार बना देगा। दरख्त, दीवारें और पत्थर बोल पड़ेंगे, ऐ मुसलमान, मेरे पीछे दुश्मन खुदा छुपा है, आकर इसे खत्म कर। सिर्फ ग्रकद नामी दरख्त खामोश रहेगा, क्योंकि वो यहूदियों का खास दरख्त होगा। यूं दज्जाल के तमाम साथी और पैरोकार भी खत्म कर दिए जाएंगे और जमीन मुकम्मल तौर पर जुल्म व फितना से पाक हो जाएगी। मगर अभी फितना खत्म नहीं हुआ। अब आएंगे याजूज और माजूज। ये दोनों कौमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की नस्ल से हैं। इनकी तादाद बहुत ज्यादा है और ये जमीन में सख्त फसाद मचाने वाली कौमें हैं। माजी में हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने इनके जुल्म व फसाद को रोकने के लिए इनके और दुनिया के दरमियान एक अजीम दीवार तामीर की थी। ये दीवार आज तक इनके लिए रुकावट बनी हुई थी, मगर अब अल्लाह ताला के हुक्म से ये दीवार टूट जाएगी और याजूज व माजूज दुनिया में निकल आएंगे। ये जमीन पर फैल जाएंगे, हर ऊंचाई और हर रास्ते से दौड़ते हुए दुनिया में दाखिल होंगे। हर चीज को तबाह कर देंगे, खाने पीने की चीजें खत्म कर देंगे, जानवर, दरख्त, इंसान, यहां तक कि जो कुछ नजर आएगा उसे छट कर जाएंगे। ये इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि जब किसी झील या दरिया पर पहुंचेंगे तो उसका सारा पानी पी जाएंगे। यहां तक कि उनके पीछे आने वाले कहेंगे कि यहां कभी पानी था ही नहीं। इस फितने के फैलाव को देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन अल्लाह के हुक्म से कोह ए तूर पर पनाह लेंगे और वहां से इनके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल करेगा और याजूज व माजूज पर एक खास किस्म की बीमारी नाजिल फरमाएगा, जिससे वो सब एक ही रात में हलाक हो जाएंगे।
जब जमीन उनकी लाशों से भर जाएगी और बदबू फैल जाएगी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे। अल्लाह ताला परिंदों को भेजेगा जो उनकी लाशों को उठाकर समुद्र में फेंक देंगे। फिर एक बारिश नाजिल होगी जो जमीन को पाक व साफ कर देगी, यहां तक कि जमीन शफ्फाफ शीशे जैसी हो जाएगी। यूं जमीन एक बार फिर अमन, तहारत और अदल से भर जाएगी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत में एक पुरअमन दौर का आगाज होगा। जब याजूज व माजूज का फितना खत्म हो जाएगा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर अदल, अमन और इंसाफ का निजाम कायम करेंगे। आपके जमाने में हर तरफ सुकून, खैर व बरकत और खुशहाली होगी। जमीन अपनी सारी बरकतें उगल देगी। जानवर भी इंसानों के साथ बेखौफ घूमेंगे, दरिंदे चरिंदों के साथ खेलेंगे, बच्चे सांपों के साथ खेलेंगे और किसी को नुकसान न होगा। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा फितना बाकी होगा। अब दाब्बतुल अर्ज का ज़हूर होगा। यह एक अजीबुल खिलकत जानवर होगा जो कोहे सफा से निकलेगा, तेजी से पूरी जमीन पर घूमेगा, वाजह और बलीग जबान में कलाम करेगा। इसके हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अस्सा होगा जिससे वह मोमिन के चेहरे पर नूरानी निशान लगाएगा। दूसरी तरफ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी जिससे वह काफिर के माथे पर सियाह धब्बा लगा देगा। फिर कोई शक बाकी न रहेगा, हर कोई पहचान लिया जाएगा कौन मोमिन है कौन काफिर। यह निशान कभी न मिटेगा। जो ईमान लाना चाहेगा ईमान नसीब न होगा और जो मुसलमान होगा वह ईमान पर हमेशा कायम रहेगा। अब कयामत की एक और बड़ी अलामत की तरफ चलते हैं जिसमें सूरज का मगरिब से तुलू होना है, जो एक निहायत अहम और हीबतनाक निशानी होगी। जब सूरज मगरिब से तुलू होगा तो हर दिल लरस जाएगा, हर आंख पुकारेगी काश मैं पहले मान गया होता। मगर तब वक्त खत्म हो चुका होगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सूरज मगरिब से तुलू होगा तो लोग ईमान लाएंगे, मगर उस वक्त ईमान किसी के काम ना आएगा जो पहले ईमान नहीं लाया या तौबा नहीं की। यह वाकया इस बात का इशारा होगा कि तौबा का दरवाजा बंद हो चुका है और इंसान को नेक आमाल की तरफ फौरन मुतवज्जे होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। तो आखिरी वक्त में दुनिया में ईमान वालों की तादाद कम होने लगेगी। तो एक दिन अल्लाह ताला एक ठंडी खुशबूदार हवा भेजेगा जो तमाम मोमिनीन की बगलों के नीचे से गुजरेगी। जिसके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान होगा उसकी रूह कब्ज कर ली जाए। यूं दुनिया में सिर्फ काफिर, फासिक, फाजिर और बदतरीन लोग बाकी रह जाएंगे। वे जानवरों की तरह जिंदगी गुजारेंगे, खाएंगे, पिएंगे, जिना और फहाशी आम हो जाएगी, यहां तक कि कयामत का वक्त आ जाएगा और यही लोग होंगे जिन पर कयामत बर्पा की जाएगी। जब कयामत बिल्कुल करीब होगी तो यमन के इलाके से एक अजीम आग निकलेगी। यह आग सिर्फ जलाने वाली न होगी बल्कि इंसानों को हाँकने के लिए आएगी। लोग इससे बचने के लिए भागेंगे, मगर यह आग उन्हें धकेलती हुई शाम की तरफ ले जाएगी, उसी मकाम की तरफ जहां मैदान हश्र कायम होगा। यह आग लोगों को सोने के वक्त रोक देगी और जब लोग जागेंगे तो दोबारा हाँकना शुरू कर देगी, यहां तक कि सबको जमा कर देगी। इस मंजर को देखकर इंसान लरज उठेगा, क्योंकि अब कोई राह फरार न बचेगी। इसी दौरान एक और अजीब व हैरानकुन वाकया पेश आएगा। कुरान और ईमान जमीन से उठा लिए जाएंगे, लोगों के सीने से ईमान निकल जाएगा, कुरान के अल्फाज कागजों से मिट जाएंगे और वो एक खाली किताब बनकर रह जाएगा। मस्जिदें और मदरसे तो होंगे मगर दिल ईमान से खाली होंगे। वो नूर जो कभी दिलों को जिंदा करता था अब जमीन पर मौजूद न होगा। उल्मा और नेक लोग इससे पहले ही दुनिया से उठा लिए जाएंगे। यह वह वक्त होगा जब इंसानियत के पास न रोशनी बाकी रहेगी न रहनुमाई, सिर्फ अंधेरा, खौफ और क़यामत की दहलीज। जब सारी निशानियां मुकम्मल हो जाएंगी और दुनिया मोमिनों से खाली हो जाएगी तब 40 साल का ऐसा दौर आएगा जिसमें किसी को औलाद नहीं होगी, यानी जमीन पर 40 साल से कम उम्र का कोई इंसान बाकी न होगा। हर कोई अपने कामों में मशगूल होगा, कोई खाने में, कोई मकान बनाने में। तब अचानक वो वक्त आ जाएगा जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से सूअर फूंकेंगे। पहली बार सूअर की आवाज मध्यम होगी, फिर धीरे धीरे तेज होती जाएगी, यहां तक कि जमीन, आसमान, पहाड़, समुंदर सब कांप उठेंगे। लोग इस आवाज की तरफ कान लगाकर सुनेंगे और फिर अचानक बेहोश होकर गिर पड़ेंगे और मर जाएंगे। फिर न जमीन बाकी रहेगी, न आसमान, न पहाड़, न दरिया, यहां तक कि खुद सूअर, इसराफील और तमाम फरिश्ते भी फना हो जाएंगे। जमीन पर कोई जिरूह बाकी न रहेगा, बस सिर्फ अल्लाह ताला की जात बाकी रहेगी, वही अकेला, अहद, कय्यूम और हमेशा जिंदा व कायम। पार्ट 3 जल्द आने वाला है, इंतजार कीजिएगा और पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जरूर देखें। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल इस्लामी दुनिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिखें, या अल्लाह हमें हक पर साबित कदम रख, अल्लाह हमें दीन पर इस्तेकामत दे और आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। क़यामत पार्ट 3 में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।